आप हमारे चैनल में फिर से जुड़ चुके हैं। जस के गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी पसंद आई होंगी और ये आज का हमारा तीसरा चैप्टर है और इसमें हम आज देखेंगे घातांक और करड़ी। घातांक और करड़ी से संबंधित क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसके सिंपल रूल्स भी देखेंगे और इनको किस तरह से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है ये भी देखेंगे। तो ये देखते हैं। जैसा कि घातांक से स्पष्ट है, पहले हम घातांक को लेकर चलते हैं। घातांक है क्या? पहले सिंपल सी बात है, घातांक को समझे। घातांक है क्या? इसमें मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 5 का हम गुणा करते हैं 2 बार, तो इस पे हम इसको 5 और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। फिर 5 को हम 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो 5 हम 3 लिख सकते हैं। फिर 5 का गुणा हम मान लीजिए इस तरह से 4 बार या 5 बार कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6, यानी यहाँ लिख सकते हैं 5 की घात 6। तो ये आगे क्रम में ये चलता जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 5 है वो 5 जो है वो आधार है और जो 2 है वो घात है। तो इसमें भी वही है, 5 आधार है, 3 घात है, 5 आधार है, 6 घात है। इस तरह से हम आगे चलते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये n बार करते जाते हैं। n बार हम इसका गुणा करते जाएं तो इसमें हम लिख सकते हैं 5 की घात n, ये लिख सकते हैं 5 की घात n। अब यहाँ पे 5 हो जाएगा आधार और n हो जाएगा घात। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि घातांक है क्या। अब इसी को घात या घातांक कहते हैं, घात या घातांक कहते हैं। आप इसको समझ गए होंगे घात क्या है या घातांक क्या है। फिर अब ये आधार को हम कुछ और भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे यानी 5 बराबर हम a रख देते हैं, तो एक संकेत के लिए। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं यानी a पर n घात ये लिख सकते हैं। a पर हम n घात लिख सकते हैं। तो यहाँ ये हमारा इस टाइप का हो जाएगा, a इंटू a ये करके हमको n बार लिखना है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात n। तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आधार हमारा a हो जाएगा और जो घातांक हो जाएगा n। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करें। हमने एक जनरल फार्मूला फाइंड कर लिया है, यानी अगर एक ऐसी संख्या है जो a है और उस पर यानी यहाँ पे a है और इसका हम a का n बार गुणा करके हम एक संख्या बनाते हैं जो कि हमको a पावर n प्राप्त होती है। तो a पावर n आया कहाँ से? यानी हमने a का बार गुणा करके n बार गुणा करके हमने ये फाइंड आउट किया है। तो इसमें a को आधार बोला जाएगा और n को घातांक बोला जाएगा। तो ऊपर से एक बार फिर से समझ लें, अगर आपके सामने यकायक ये a की घात n यकायक आ जाए तो ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता कि ये चीज़ है क्या। लेकिन आप यहाँ से शुरुआत करें तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये a की पावर n है क्या। तो फिर से समझें, यानी हम संख्याओं का बार आपस में गुणा करते हैं तो जितनी बार गुणा करेंगे वो घात हो जाएगी और जो संख्या बार गुणा होती है वो आधार हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे और आगे चलते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लें, समझ लें, क्योंकि ये आगे बड़े ही काम की चीज़ होने वाली है। क्योंकि अभी तो इसमें शुरुआत है, इसमें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसमें चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। और ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हम छोटी चीज़ को हल्की सी देख लेते हैं तो वो तत्काल के लिए तो समझ में आ जाती है, लेकिन उसको कहीं जैसे भीड़ में ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर क्वेश्चन में वो चीज़ आती है तो तुरंत दिमाग में वो चीज़ नहीं आती है। जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट डे आपको कार पकड़ा दी जाए तो आपको ये भी बता दिया जाए कि ये ब्रेक है
ये एक्सीलेटर है, ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, ये सामने देखकर इसको चलाना है, ये रियर विंडो है, ये सब बता दिया जाए आपको तो आप तत्काल ड्राइवर नहीं हो जाएंगे, एक्सीडेंट तो कर ही देंगे। मतलब सीधी सी बात है, जैसे उसमें बताने से नहीं होता वैसे यहाँ एक बार बताने से नहीं होता। जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें क्लियर हो नहीं पाएंगे। इसलिए आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा, आप चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करना चाहें, बार बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि वो चीज़ें आपको तुरंत ना आ जाए, मतलब देखते ही आपके समझ में ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया, आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे हमने एक पैटर्न लिया, यानी 5 × 5 × 5 n बार लिया, तो 5 की घात जो है 6 7 कुछ भी करके a की पावर n, ये पैटर्न बना। मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ 7 × 7 × 7 × 7 कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 7 की घात 4 लिख सकते हैं, लेकिन हम इस बार 7 बराबर b रखते हैं, 7 बराबर b रखते हैं तो हम यहाँ रखेंगे और 4 बराबर m रखते हैं, तो ये हो जाएगा b। यहाँ a के साथ हम a के साथ m रखेंगे और b के साथ n रखेंगे, वो कुछ भी रख सकते हैं। हमने उसमें a के साथ m रखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि a पहले आता है और m पहले आता है, b बाद में आता है, n बाद में आता है, थोड़ा सुविधाजनक होगा और कोई बात नहीं है। तो इसमें हमने ये कर दिया, तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, b के साथ हो जाएगा, b आधार हो जाएगा और n घातांक हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं है, तो खास तो आगे होगा। जैसे मान लीजिए एक हमको संख्या प्राप्त होती है इसमें इस तरह से करके, और इसमें 7 का भी है, ये हमको संख्याएं प्राप्त हुई। तो अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम इसको अब ये आधार तो बराबर है नहीं, इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है, तो हम यहाँ पे इसके लिए कर सकते हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं 5 की घात 4 और × 7 की घात यहाँ पे 3, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और इसे अगर फार्मूले के रूप में लिखना चाहें तो a की घात m × b की घात n, यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएंगे कि a का गुणा b में कर दें, डायरेक्ट ऐसा नहीं कर पाएंगे, बल्कि सबका गुणा करने के बाद ये घातों का कुछ कर नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो हम इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, इसको और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, संख्याओं का गुणा करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए बी का गुणा कुछ करके नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, इससे रिलेटेड आपके कुछ नियम बनेंगे, उन नियम के तहत आपको चलना होगा, रूल होंगे, उनके तहत आपको काम करना होगा। तो कुछ आप घातांक से रिलेटेड कुछ नियम देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कि मतलब अगर कोई संख्या हो उस पर जो घात होती है वो घात, और जो संख्या होती है उसको आधार कहते हैं। आगे चलते हैं। आप तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि a क्या है और n क्या है, ये दोनों चीज़ें हैं क्या। एक संख्या जिसकी घात m है, एक संख्या जिसकी घात n है। तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ रूल बनेंगे, रूल को समझ लें। तो पहला रूल हमारा होगा, यानी अगर फर्स्ट रूल है, इस रूल को समझ लेंगे। फर्स्ट रूल है, अगर यहाँ पे a × m फिर a × n हो तो होगा क्या यहाँ पे। तो इसमें होगा क्या, हम यहाँ पे आधार को रख देंगे और यहाँ पे m + n कर देंगे। ये हमारा पहला रूल है। इसको हम संख्याओं में समझें। यहाँ आधार तो बराबर है, हम लिखते हैं 5 की घात 7 × 5 की घात 3। तो ये जैसे हम 5 की घात 7 और 5 की घात 3, मतलब 5 का पहले हम 7 बार गुणा करें, फिर 5 का हम 3 बार गुणा करें, तो क्यों ना इसको हम 5 की घात 10 लिख दें। 7 बार 3 बार तो 10 लिखते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो यही जो 10 है ये हो जाएगा 5 की घात 7 + 3। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। क्लियर, यानी संख्याओं के साथ आप इसको समझ लें, ये चीज़ें हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
इसमें होगा क्या, अगर a की घात m हो गुणे b की घात n हो, ये इस केस में होगा क्या, आप संख्याओं पर ही जाएंगे, मतलब होगा क्या, फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा, हम ऐसे कर सकते हैं a गुणे b कर सकते हैं, और ये सॉरी यहाँ पे m ही होगा घाते बराबर, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं। संख्याओं में भी करके देख लेंगे, आपका संख्याओं में क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा हमारा नियम होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे a की घात 0 हो तो यहाँ पे हमारा 1 आएगा, a की घात 0 तो वहाँ पे 1 आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा हम आगे चर्चा करेंगे, तो ये थोड़ा सा इसको रुक के पहले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे देखें, a की घात m हो भागे b की घात n हो, तब क्या होगा, यहाँ पे a और यहाँ पे कुछ बराबर रखना होगा, यहाँ पे b करना होगा, a करना होगा, इस टाइप से हो। तो यहाँ पे a की घात m माइनस n हो जाएगा, ये होगा a की घात m माइनस n होगा, m में से हम n को घटा देंगे अगर इस तरह से आता हो। तीसरा होगा, चौथा हमारा रोल होगा आगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए a की घात m हो और भागे हो a की घात n हो, तो क्या होगा, इसको समझ लें। यहाँ पे ये तो ऊपर वाला हो गया, ये बदलाव होगा थोड़ा सा, यहाँ पे हमारा m होगा और ये हमारा b होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमको a बटे b करना होगा और यहाँ पे m रखना होगा, इस तरह से हमारा होगा। और ये मतलब ये क्लियर आप समझ लें, जब a की घात m गुणे a की घात n हो, जब आधार बराबर हो तो घाते जुड़ जाएंगे गुणे में। अब यहाँ पे आधार बराबर है तो घाते घट जाएंगे, और यहाँ पे अगर ये घाते बराबर हो और आधार बराबर ना हो तो गुणा हो जाएगा, घाते बराबर हो आधार बराबर ना हो तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। अगला है पांचवे में, पांचवा यहाँ हो जाएगा, अगर किसी संख्या की घात 0 है तो वो यहाँ 1 हो जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये कैसे संभव है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें, मान लीजिए एक a है और यहाँ पे m है, फिर यहाँ पे भाग देना है a की घात m है, तो यहाँ होगा क्या, आधार तो एक ही होगा, हम m में से m घटा देंगे तो हमारा a की घात 0 हो जाएगा, और a की घात 0, और ये यहाँ थोड़ा समझ लें, इसको इस टाइप से पहले लिखते हैं। तो a की घात m बटे a की घात m, तो होगा क्या, यहाँ पे मतलब ये ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या के पूरी तरह से बराबर है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। और एक बात और, यहाँ 1 लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस m, जिसका मान हो जाएगा a की पावर 0। तो ये हमारा ये a की घात 0 का मतलब 1 कहाँ से आया, वहाँ से आएगा। तो ये हमारे कुछ 5 नियम्स हैं जो घातांक से रिलेटेड है, आप इनको भली भांति समझ लें और इनको याद भी कर लें, क्योंकि जो घातांक से क्वेश्चन आएंगे आपके यहीं से आएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसको क्लियरली समझ लें। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा हो जाएगा जैसे a की घात m हो फिर इसकी घात n हो, तो इस केस में होगा क्या, a की घात mn हो जाएगा। संख्याओं में आप इसको करके देख लेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 की घात 3 की घात 2, तो होगा क्या, 2 3 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम इसको कर सकते हैं, यानी 2 की घात 6 कर सकते हैं। तो इसमें देखें 64 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 64 हो जाएगा,
अब यहाँ पे 2 की घात 6 का मतलब यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे घात जब रहेगी तो आप इस तरह से कर लेंगे, घात की घात मतलब यह हो जाएगा। फिर आगे समझेंगे इसको, करड़ी में करड़ी की चीज़ें समझेंगे अभी। अब यहाँ की a की घात m बराबर b हो अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर हो जाएगा b की घात 1/m, ये हो जाएगा। यानी यहाँ पे घात है तो यहाँ के बटे में हो जाएगा, यही चीज़ें हैं। अगला समझें, आप पीछे समझ चुके हैं, अगर हमारा कोई यहाँ पे a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर बराबर यहाँ पे b हो, तो यहाँ a बराबर हो जाता है करड़ी में b। ये चीज़ तो आपकी क्लियर है। तो यहीं से हम रखते हैं, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, यहीं से रखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कड़ी की चीज़ें बाद में होंगी, आप इतनी ही चीज़ें आप बेहतरीन ढंग से याद कर लें। फिर कड़ी की चीज़ें तो कड़ी में आएंगे तो कड़ी और घात दोनों को एक साथ मिक्स करके बता दिया जाएगा, आप इतना ही याद रखें। आगे हम ये चलते हैं कड़ी की तरफ। हम कड़ी को समझेंगे, जानेंगे कड़ी है क्या। ये बड़ी ही सिंपल है, बस थोड़ा सा शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप शुरुआत अगर समझ गए तो सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगे। तो आप इसको देखें, इसमें करड़ी ये करड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है करड़ी है क्या। हम करड़ी से क्या समझें, हम इससे क्या समझें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हम इस करड़ी से क्या समझें, हमको क्या समझ लेना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमको करड़ी में एक संख्या मिलती है 2, तो हमको कुछ नहीं समझना है, इसको ये समझना है ax है बस। करड़ी में 3 है तो ये y है, ये a है या b है, कुछ भी हो सकता है, ये समझें। आप ये मानकर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो करड़ी का मतलब है एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो और करड़ी में हो, उस पर करड़ी लगी हो। तो यहाँ पे करड़ी जो होती है ये करड़ी होती है, ये आधार संख्या होती है। यहाँ पे अगर कुछ ना लगा हो तो यहाँ पे 2 घात की करड़ी, और यहाँ पे करड़ी में 3 है और यहाँ पे 3 लगा है तो 3 घात की करड़ी, 3 घात की करड़ी। और आगे यहाँ पे 4 घात हो, यहाँ पे 5 घात हो, कुछ भी हो, और ये यहाँ पे करड़ी में n हो तो यहाँ हो जाएगा n घात की करड़ी, ये हो जाएगा। तो हमको थियरी के हिसाब से नहीं देखना, हमको प्रैक्टिकली देखना है कि हम संख्याओं के साथ किस तरह से काम करें। जो हमें यानी बुक में जो लिखा रहता है वो मतलब ज्यों कहते हो, हमको रट्टा नहीं मारना। उसमें ये देखना है कि हमारी समझ में क्या आता है, हम उसको अगर किसी को समझाना हो तो हमको उसको समझा ले जाएं, तो मतलब हम क्लियर हैं। तो ये देखते, ये नहीं कि बुक में जो लिखा है उसी को रट्टा मारते रहें, ये नहीं करना है। हमको खुद से समझना है कि जिससे हम दूसरों को समझा सकें, तो हम समझ सकें। आगे देखें, तो ये यहाँ पे जो लिखा हुआ होता है वो घात होता है, उतनी घात की करड़ी होती है। अब इस उतनी घात की करड़ी से क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे करड़ी में 4 है, तो हमको यहाँ पे जो जोड़े बनाने होते हैं वो करड़ी में 2 गुणे 2 बनाने होते, तो हमारा यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा। करड़ी मान लीजिए 8 है, यहाँ करड़ी घात 3 है, तो यहाँ पे हमारे जो जोड़े बनेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 के जोड़े बनेंगे हमारा। फिर भी यहाँ पे आंसर हमारा 2 ही आएगा। फिर से यहाँ 16 है, करड़ी घात 4 है, तो हमको यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके आएगा, तो हमारा आंसर 2 ही आएगा, 4 के जोड़े बनेंगे। तो यहाँ अंदर जितनी करड़ी होगी, अब 5 का ले लेते हैं, 5 का तो यहाँ हो जाएगा 32, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 2 और 2, तो ये हमारा जो निकलेगा आंसर 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि जो करड़ी घात है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो आधार संख्या है उस पर करड़ी लगी है और उसके साथ करड़ी घात भी है, तो हमारी जो करड़ी घात है वो इम्पोर्टेंट है। यानी वहाँ पे हम जो करड़ी घात होती है उसका उतना मूल, वो मूल निकालना होता है। 2 घात तो वर्गमूल, 3 घात तो उसका घनमूल, इस तरह 4 घात है तो चतुष्मूल, 5 घात है तो पंचमूल, ये आगे चलता जाएगा। आगे देखें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की घात यहाँ पे m, ये लिख सकते हैं। हमें एक करड़ी मिली हो a की घात, हम m लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम कहीं जो है b की घात, इस चीज़ को a की घात m लिख सकते हैं और हम यहाँ पे b की घात n लिख सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि करड़ी है क्या। तो अब करड़ी में आगे चलते हैं, किस टाइप्स की करड़ी हमें मिलती हैं, तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमें करड़ी मिलेंगी करड़ी हमको मिलेगी, इसमें कई टाइप से करड़ी मिलेगी। हमको पहली टाइप की करड़ी मिलेगी करड़ी में 2, जो फर्स्ट टाइप है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7, इस टाइप के करड़ी मिलेंगी। जो सेकंड टाइप की करड़ी है ये हमको मिलेगी, यानी 2 करड़ी में 5, 3 करड़ी में 7, 2 करड़ी में 2, इस टाइप के मिलेगी। और तीसरी करड़ी हमको मिलेगी यहाँ पे, ये 2 टाइप की करड़ी हमारी होगी यहाँ पे। ये इसको बोलते हैं शुद्ध करड़ी और इसको बोलते हैं मिश्र करड़ी। तो प्रैक्टिकली इसको देखें, हमको इसको कहीं हमको यानी परिभाषा नहीं देनी होगी इसमें, हमको केवल खुद से समझना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको इसको समझना है। तो इसमें हमें किसी को बताना नहीं है, हमको खुद से समझना है। तो यहाँ एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल एक ही हो, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुणे करड़ी में 2, 1 गुणे करड़ी में 2, 3। तो अगर इस टाइप का गुणनखंड बनता है, एक गुणनखंड, इन करड़ियों का केवल एक ही गुणनखंड हो, इसमें एक मान लीजिए 1, तो ये शुद्ध करड़ी होगी। लेकिन इसमें देख लें, इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 2 भी है, 1 भी है और करड़ी में 5 भी है। इसके 3 गुणनखंड हो गए, 1, 2 और 3 गुणनखंड हो गए। इसमें 2 थे और इसमें 3 हो गए, तो ये हमारी मिश्र करड़ी की पहचान हो गई। और यहाँ पे अगला हो जाएगा, हम मान लेते हैं समरूप। ये समरूप करड़ी आती है, इसको थोड़ा सा समझ लें। तो ये समरूप करड़ी होगी, इसी करड़ी में से जैसे मान लीजिए कि 5 करड़ी में 3, 7 करड़ी में 3, ये समरूप हैं, ये समरूप हैं। 3 करड़ी में 5, 4 करड़ी में 5, ये आपस में समरूप हैं। मतलब ये 5 करड़ी में 3 और 7 करड़ी में 3 आपस में समरूप हैं, और 3 करड़ी में 5, 4 करड़ी में 5 ये आपस में समरूप हैं। तो ये समरूप करड़ी हो जाएंगी। तो इनको आप समझ गए होंगे। 3 सेक्शन है हमारे, ये तीनों सेक्शन आप समझ लें है क्या। हमारी जो शुद्ध करड़ी है उसका केवल गुणनखंड एक ही होगा, 1, और वो अपरिमेय संख्या जो करड़ी में होगी। दूसरा, जो करड़ी सहित अपरिमेय संख्या बनेगी। और जो मिश्र करड़ी है उसमें करड़ीगत राशि के अलावा एक पूर्ण संख्या लगी हो उसमें गुणनखंड के रूप में उसमें। और अगले उसमें समरूप करड़ी में होगा, समरूप करड़ी होगी जिसमें जो उसके पूर्णांक संख्या होगी वो तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसमें जो अपरिमेय संख्या का हिस्सा होगा, जो करड़ीगत राशि होगी, वो समान होगी। तो अब आगे चलते हैं, इसमें करड़ी के नियम क्या है उसको देखते हैं। अब हम देखेंगे करड़ी के नियम। करड़ी के नियम ये देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे करड़ी में अगर a लिखा हो
कड़ी में ए लिखा हो, कड़ी घात एम हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटे एम लिख सकते हैं, फर्स्ट रूल। दूसरा रूल है, अगर कड़ी में ए लिखा हो गुणे कड़ी में बी लिखा हो और यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कड़ी में ए बी। तीसरा रूल, इसमें कड़ी घात आगे हो जाएगा। जैसे मान लीजिए करड़ी में ए लिखा हो और करड़ी में यहाँ पे एम हो, फिर यहाँ पे फिर से एम हो, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। देखें, ए एम बटे एम, ये हमारा हो जाएगा ए की घात 1 बराबर हो जाएगा ए। ये इसको याद रख लें। फिर हमारा ये अगला होगा, हम अगर यहाँ पे लिखते हैं ए की घात एम है और यहाँ पे बी की घात भी एम है, तो यहाँ पे ए बराबर बी, ये कंपलसरी है, कंपलसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं हमारा पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ए कड़ीगत हो और उसमें एम घात लगी हो और यहाँ पे फिर से एन लगा हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में एम ए की घात एन, ऐसे लिख सकते हैं। छठवा हमारा आ जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारा यहाँ पे छठवां आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमारा छठवां है, इसमें कड़ी एम लगी हो, फिर से कड़ी एन लगी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं ए की कड़ी एम एन, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। और अगला हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए कड़ी में एम ए बटे बी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कड़ी में ए की घात एम बटे कड़ी में बी की घात एम, इस तरह से लिख सकते हैं। ये कड़ी के सारे नियम आप याद रखें। ये सारे नियम कोई नए नहीं है, सारी संख्याओं पर फिट बैठेंगे। आप यहाँ पे संख्याएं रख कर आप देख सकते हैं, आपके सारे जो इक्वेशन होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन सेटिस्फैक्शन का मतलब ये हुआ कि ये सारे नियम 100% क्लियर हैं और 100% श्योर है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो आप इन घातांक और कड़ी के नियम को आप भली भांति समझ लें और इसमें प्रैक्टिस करके, क्योंकि ये फार्मूले हैं वो बड़ी जल्दी ही भूल जाते हैं। इन फार्मूलों को आप बार बार प्रैक्टिस में ले आएँ, प्रैक्टिस करें, लिखें, बार बार समझें और इसके बाद एक जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर अप्लाई करें। एक मेरा अपना फार्मूला है, उसको एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा। यानी हमारे सामने जब भी कोई क्वेश्चन आए तो वो नया ना लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार क्वेश्चन से अपना परिचय बनाते रहें, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ते रहें, जिससे हमारा रिलेशन जो है उससे मजबूत होता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे। अब तक के लिए इतना ही। और हमारे चैनल में अगर ये आपको ये सारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हों तो हमें सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमें लाइक भी कर दें। धन्यवाद।